हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है ना। उस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करना है। जैसे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, इफ x माइनस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसमें से आप हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो हमने ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो अभी ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर इसको हमको p ऑफ x ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसा है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x या पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि इसको x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है। x प्लस वन इक्वल्स टू 0 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1। सो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 पुट इन p ऑफ x में आप x की वैल्यू -1 पुट करो। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए कि p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 0। देखो, अगर ये फैक्टर है, x प्लस वन अगर फैक्टर है तो हम क्या करेंगे कि ये जो x प्लस वन है ना, x प्लस वन इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1। और ये -1 क्या करना है आपको, यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर देना है। तब आंसर कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो हमें ये पता रहेगा रिमाइंडर कितना होता है, 0, जब फैक्टर रहता है तब। सो x की वैल्यू -1 आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो कितना होता है, देखो, p ऑफ -1 इक्वल्स टू 2 -1 स्क्वायर, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -1 पुट कर देना है, -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1। ओके, तो p ऑफ -1 की वैल्यू देखो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इक्वल्स टू 2 -1 स्क्वायर यानी कितना होता है, +1 प्लस इंटू माइनस k इंटू 1 यानी k। सो 2 इंटू 1 2 माइनस k इक्वल्स टू 0। या हम ये जो k है माइनस में है तो आप इधर लाएंगे तो प्लस में होता है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू 2। देखो, हमें ये फाइंड क्या करना था, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना था। और वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है ABCD करके। तो इसमें से आप कोई तो भी एक वैल्यू लिखेंगे तो आपको पहले चूज करना है, यानी फाइंड कर लेना है पहले वैल्यू क्या आएंगी। तो और वो वैल्यू हो जाएंगी x की वैल्यू, k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो, सेकंड एग्जांपल किस टाइप में है, यहाँ पर लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें अगर कोई आइडेंटिटी अगर पता है तो उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है, 249 होल स्क्वायर माइनस 248 होल स्क्वायर। अब हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इस टाइप में कुछ हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो हमें पता रहेगा कि ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी इस टाइप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी क्या है कि a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, तो a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए कुछ तो भी आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इस टाइप में आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको आप a कंसीडर करेंगे तो इसको b कंसीडर करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लगेंगी। तो a प्लस बी होता है, तो 249 प्लस बी यानी कितना है, 248 फर्स्ट ब्रैकेट।
सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 249 माइनस 248। ओके, सो इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन कितनी आती है देखो, 9 8 17 कैरी 1 8 8 9 और ये 497, ये फर्स्ट ब्रैकेट की एडिशन हो गई। और यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो 249 में से 248 कम कर दो तो 1 बचेगा, और 1 इंटू करेंगे तो 497 ऐसे आंसर मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा देखो, डी आंसर मिल गया है। ओके, इस टाइप में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, एकदम इजी एग्जांपल है, लेकिन हमें ये सॉल्व करके ही आंसर इसके लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में है देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। ओके, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताई थी, उस टाइप में अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इजीली आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे देखो 4x स्क्वायर है प्लस 8x है और प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 4 3 12, 12x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ये 12 जो है कांस्टेंट, यहाँ इसके फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 12 यानी 12 होता है, 2 इंटू 6 भी 12 होता है, और 3 इंटू 4 भी 12 होता है। ओके, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों की पेयर, जो ये दोनों की ये जो पेयर दिख रही है ना आपको, इसमें से किसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 8 आती है, ये ऑब्जर्व करना है। तो हम इनकी एडिशन देखो, इनकी एडिशन कितनी आती है, 8 आती है, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 6x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 6 12 x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और इनके एडिशन करेंगे तो प्लस 8 आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 3। इसको हमको स्प्लिट करना है, ठीक है ना। स्प्लिट ऐसे करना है कि इनकी एडिशन यानी इनका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आने को ना, साइन भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। 4 प्लस इंटू प्लस यानी प्लस होता है, 2 3 2 6 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और 2x में से 2x कॉमन लिखेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1। अब देखो ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ब्रैकेट सेम सेम है, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3। ओके, तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, इसको आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट यानी ये इस टाइप में स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 6x और प्लस 3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1। ओके, तो 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लो ये ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी आंसर हम इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 देखो किस टाइप में है, तो ये एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस माइनस दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकाल लेना है। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब,
और माइनस, अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करना है। तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसकी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यानी एक्स प्लस वाई ये 3 टाइम्स आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से। अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई क्यूब में से एक्स प्लस वाई अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये तो ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इस टाइप में हमने लिख दिया है। और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दिया हमने, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, अब यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस एक्स इंटू वाई, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप में लिखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये है एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में तो कैंसिल। अब यहाँ पर लिखो 2xy प्लस 1xy यानी कितना होता है 3xy। थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये क्वेश्चन की तरफ यानी इस टाइप में आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा आंसर मिल सकता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों भी इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन आ गया है, तो हमें जैसे हम क्या बोलेंगे ये फैक्टर है दोनों, तो लेकिन ये तो आंसर आपको गिवन नहीं है, तो ये आंसर गिवन है आपको, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये आंसर गिवन है, तो ये इनका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर होता है, ठीक है ना, ये फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर फैक्टर ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज, इसका फैक्टर क्या हो गया 3x इंटू वाई। देखो अगर ये नहीं गिवन होता था यहाँ पर और ये गिवन होता था तो ये फैक्टर लिखते थे हम, ठीक है ना, तो फैक्टर हमें इस टाइप में लिखना है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, ओके। लेकिन यहाँ पर हमने कितने एग्जांपल ले लिए, देखो एक बार, ये फर्स्ट एक हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। अब देखो एग्जांपल देखो एक बार, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो हमें क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लिखना है, लेकिन एक्सपांड करने के बाद तो हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे तो x प्लस 3 का होल क्यूब, इसका एक्सपांड करना है। तो इसका एक्सपांड करने के लिए आपको पहले एक आइडेंटिटी ध्यान में आना चाहिए, और x प्लस वाई का होल क्यूब यानी क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। जब यहाँ पर y रहेगा ना, यहाँ पर y अगर है तो y के जगह ये ऐसे आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो x प्लस 3 का होल क्यूब है, यानी y के जगह रिप्लेस क्या करना है 3 रिप्लेस कर देना है, तो x तो एज इज रखना है तो x क्यूब रखेंगे, और ये होता है 3 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 3x और y स्क्वायर है, y यानी 3 का स्क्वायर, कैसे लिखेंगे हम x क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी 27 प्लस 3 3 सा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 यानी 27x, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्सपांड कर लिया हमने, और एक्सपांड करने के बाद x का हमें क्या देखना है, देखो x का
कोएफिशिएंट देखना है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 27, ठीक है ना। x का कोएफिशिएंट कितना है 27, तो डी आंसर मिलेगा। तो x का कोएफिशिएंट आ गया 27। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर 6। स्टूडेंट देखो ये एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 6 किस टाइप में है, देखो इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1 वेयर x y is not equals to 0 then the value of x cube minus y cube is ओके। तो हमें क्या करना है, x cube माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1। आप पहले क्या करो, देखो इसका पहले एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई यानी क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो x अपॉन वाई ये डिवाइड में है, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू 1 करेंगे तो -xy हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी क्या है, एक्स माइनस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो हम x माइनस वाई तो एज इज रखेंगे, लेकिन इस एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्ट 0, और 0 इंटू एनी ब्रैकेट यानी आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आंसर क्या मिला हमें 0, ओके। तो अभी यहाँ पर देखो ए बी सी डी में से सी ये आंसर है, ठीक है ना। आंसर क्या है 0, तो ऐसे हम लिखेंगे आंसर 0। तो इस टाइप में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। वैसे ही अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, देखो स्टूडेंट्स दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 7 इज if 49x square minus b equals to in first bracket 7x plus 1 by 2 in second bracket 7x minus 1 by 2 then the value of b is, तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 49x square minus b equals to 7x plus 1 by 2 and second bracket 7x minus 1 by 2, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। और फार्मूला हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, देखो फार्मूला हमने ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ा था, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ये है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी है। a प्लस बी ए माइनस बी यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको a कंसिडर करना है, इसको b कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर यानी 7x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो 7x का होल स्क्वायर यानी 7x यानी कितना होता है 7 का स्क्वायर यानी 49x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 49x स्क्वायर माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ गया राइट हैंड साइड में 49x स्क्वायर माइनस 1/4। सो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर, देखो ये अगर हमने यहाँ पर कंपैरिजन अगर कर लिया, ठीक है ना, तो कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो कंपैरिजन करो आप, यहाँ पर देखो ये b की वैल्यू है और ये भी क्या है b है, ठीक है ना। तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम b इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना। b इक्वल्स टू क्या मिला हमें 1/4।
तो इस टाइप में हम ये 7th वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 1/4। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो किस टाइप में गिवन है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कैसा है, देखो ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल पहले भी हो चुके हैं आपके, इसलिए आप पहले एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक है ना, तो आंसर देखो कैसे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले, यहाँ पर ये जो है कि गिवन है पी ऑफ एक्स, सो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन द इवेल्युएट पी ऑफ 2, पी ऑफ -1 और पी ऑफ 1/2, इनकी आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेपरेट सेपरेट वैल्यू फाइंड कर देंगे। जैसे पी ऑफ 2 फाइंड करना है, तो हम x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। सो पी ऑफ 2 यानी क्या होता है, देखो 2 स्क्वायर यानी कितना होता है 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और प्लस 3, और इनका आंसर कितना आता है, देखो ये -4 और प्लस 3 यानी -1। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू -1। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कितना होता है, देखो -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 और प्लस 3, -1 स्क्वायर कितना होता है +1, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 यानी 4 और प्लस 3, आंसर मिलेगा हमें 8। बाद में हम सॉल्व करेंगे पी ऑफ 1/2। ठीक है ना, ये देखो ये पी ऑफ 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये प्लस 1/2 है, और लिखेंगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/2 और प्लस 3। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये होता है देखो 1/2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या मिलेगा -2 प्लस 3। तो ये होता है 1/4 और -2 प्लस 3 यानी कितना होता है +1। तो 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, और पहले एलसीएम निकालेंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 + 4, और 1 + 4 कितना होता है 5 और डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना होगा इसका 5/4। लेकिन हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू, जैसे अभी यहाँ पर देखो ये पी ऑफ 2 है, पी ऑफ -1 है और प्लस पी ऑफ 1/2 है। ठीक है, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली हमें, देखो -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, माइनस है तो माइनस लिख दो, पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 यानी कितना है 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। देखो पहले ये माइनस साइन लिखा हमने यहाँ का, और ये लिखा है पी ऑफ -1 यानी कितना होता है 8, प्लस पी ऑफ 1/2 यानी कितना है 5/4। अब देखो -1 -8 यानी कितना होता है -9/1 कर देंगे और प्लस 5/4 कर देंगे। अब आप इसका पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -36, 9 4 जा 36 और 1 इंटू 5 यानी 5, तो आंसर मिलेगा हमें -31 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये होगा हमारा 8 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, 8 नंबर का एग्जाम्पल होने के बाद अभी हम ये 9th वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 9th वाला एग्जाम्पल किस टाइप में है, एकदम इजी एग्जाम्पल है, ऑलरेडी आपने वैसे एग्जाम्पल बुक में भी सॉल्व करके देखे है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, देखो फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ -2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये दोनों पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, हमें ये सबकी वैल्यू सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो पी ऑफ x यानी ये पॉलिनोमियल क्या है 10x माइनस 4x स्क्वायर और -3। ओके, सबसे पहले हमें पी ऑफ 0 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, यानी पी ऑफ 0 का x की वैल्यू 0, तो 10 इंटू 0 -0 का स्क्वायर 0,
ठीक है, इंटू 4 यानी 0 होता है और -3, तो आंसर क्या मिला 0 इंटू 10 0, 0 माइनस 0 0 और -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3। बाद में आप p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करो, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखना है 10 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर -3, तो आंसर क्या मिलेगा देखो 1 इंटू 10 यानी 10, 1 स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 4 यानी 4 और ये -3, तो आंसर क्या मिला हमें देखो 10 माइनस 7 कर दो तो 3 आंसर मिल जाएगा। p ऑफ -2 फाइंड करेंगे, ठीक है ना, x की जगह -2 पुट करना है, ये x की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पर लिखो देखो 10 इंटू एक्स की वैल्यू -2 बाद में 4 और -2 का स्क्वायर और -3, ठीक है ना, ये क्या है ये है हमारा माइनस साइन, ठीक है, -3। देखो 10 इंटू -2 यानी कितना होता है -20, -2 स्क्वायर यानी 4, 4 जा -16 और -3, आंसर अगर निकालेंगे तो ये आता है 9 और ये हो जाएगा 3 -39, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे हमारी p ऑफ -2 की वैल्यू। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सेम देखो यहाँ पर हमको सेकंड एग्जांपल गिवन है, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे हम। सेकंड एग्जांपल है p ऑफ y इक्वल्स टू क्या है देखो y प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में और y माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट में। सबसे पहले हमें p ऑफ 0 फाइंड करना है, देखो यही वैल्यू फाइंड करना है p ऑफ 0, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 प्लस 2 और 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2 यानी 2 होता है और 0 माइनस 2 यानी -2 होता है, 2 टू द 4 -4। बाद में लिखेंगे हम p ऑफ क्या है 1, तो x की वैल्यू देखो ये x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है फर्स्ट ब्रैकेट में 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 1 माइनस 2 यानी -1, तो आंसर मिला हमें p ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 1 यानी 3, माइनस है तो -3 लिखेंगे। बाद में लिखना है p ऑफ -2, तो p ऑफ -2 यानी y की जगह आप -2 पुट करो, तो -2 प्लस 2 और -2 अब -2 प्लस 2 कितना होता है तो 0 और -2 यानी -4 और 0 इंटू एनी वैल्यू यानी 0, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0, तो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या मिली 0। तो ऐसे आप हर एक वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने 9th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट देखो ये एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x³ माइनस 2mx² प्लस 16 डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो ऐसे एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने पहले भी सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है देखो लेट, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x करके कंसिडर करेंगे, तो p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है x³ माइनस 2mx² प्लस 16। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्या है वैल्यू x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल इसका डिविजिबल है ये हमको बताना है, और किस वैल्यू के लिए m की किस वैल्यू के लिए डिविजिबल होगा ये भी बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, देखो पुट x इक्वल्स टू -2, तो p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब है -2m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 16 ऐसे लिखेंगे। और p ऑफ -2 यानी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें डिविजिबल है ये बताना है, तो डिविजिबल है इसलिए कैसा है, अगर डिविजिबल है तो फिर उसका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0, तो -2 का क्यूब यानी -8 होता है, -2 स्क्वायर यानी 4, 4 2 जा 8, तो 8m लिखेंगे और ये प्लस 16 है तो प्लस 16 लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसा है कि ये -8m है, ये माइनस है इधर लाए तो प्लस 8m हो जाएगा 8m, और इनके एडिशन सब्सट्रैक्शन करो तो 8 मिलेगा, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी 8/8,
तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 8/8 यानी 1। तो ऐसे लिखेंगे हम आंसर। तो व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू किस वैल्यू के लिए ये डिविजिबल हो जाएगा, जब m की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो x+2 क्या हो जाएगा, इसको इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 11। स्टूडेंट देखो ये एग्जांपल नंबर 11 है, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 11 किस टाइप में, देखो एक बार वापस, इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। सेम इसी टाइप का एग्जांपल है, डिवाइड होना यानी फैक्टर्स आते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप ऐसे लिखेंगे कि लेट p of x इक्वल्स टू ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। ओके, ये पॉलिनोमियल है। अब x+1 क्या है, ये फैक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ओके, ये क्या है, p of x का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि दैट इज अ p ऑफ, देखो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर -1 हो जाएंगी, तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x की वैल्यू 1 -1 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x में आप x की वैल्यू -1 पुट कर दो, ठीक है ना, और उसका कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देंगे p ऑफ -1 इक्वल्स टू a इंटू -1³ प्लस -1² माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4a माइनस 9। तो देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 इंटू a यानी -a, -1² यानी कितना होता है, +1, और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4a माइनस 9, और p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, तो 0। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इक्वल्स टू, देखो -a प्लस 4a यानी प्लस 3a होता है। अब यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे और -9 यानी -6 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3a इक्वल्स टू, ये -6 है ना, आप इधर लाएंगे तो +6 हो जाएंगे। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/3। तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 2। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे हमने टोटल 11 एग्जाम्पल आपको समझा के बता दिए हैं।